बैंगलोर के टॉप कॉलेज जैसे MSRIT, RVCE एंड BMS जैसे कॉलेज की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपने दयानंद सागर का नाम भी ज़रूर सुना होगा। और अगर सुना होगा तो शायद इस चीज़ के बारे में आपको पता है या नहीं, लेकिन ये चीज़ है कि दयानंद सागर के मल्टीपल कॉलेजेस हैं, मल्टीपल कैंपस है। लेकिन उसका जो इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें 50 से 60 स्टूडेंट्स का कहना ये है कि ROI उनके अकॉर्डिंग निकली है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि ROI उनके अकॉर्डिंग नहीं निकल पाई है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, कैसा इसका प्लेसमेंट है, सच में जो ये प्लेसमेंट दिखाता है क्या ये फैक्ट है या नहीं, क्या इसका स्टूडेंट्स का रिव्यू है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो दयानंद सागर को ऑल इंडिया रैंक 130 मिला है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, एफिलेटेड है VTU से एंड UGC AICTE अप्रूव्ड है। VTU से एफिलेटेड का मतलब कि इसको डिग्री VTU की मिलेगी, लेकिन ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है तो इट मीन्स ये अपना करिकुलम, अपना सिलेबस, अपना एग्जामिनेशन ये कॉलेज खुद डिसाइड करता है। इसमें 12 UG प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिसको NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है। अब अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये कुमारा स्वामी में लोकेटेड है, जो कि बैंगलोर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। जिसके कोर्सेज की बात करूँ तो लगभग इसमें 12 कोर्सेज कराए जाते हैं जिसकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस रहती है। स्पेशली बीटेक के लिए यहाँ पे लगभग 20 स्पेशलाइजेशंस है जो कि बीटेक में कराई जाती हैं। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले KCET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा कॉमेट के थ्रू जहाँ पे कर्नाटक के साथ साथ ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, तीसरा इज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जिसके लिए आपको किडनी भी बेचनी पड़ सकती है। तो अगर मैं KCET के थ्रू बात करूं, अगर मैं इसकी थोड़ी कट ऑफ की बात करूं तो KCET के लिए लगभग 45% सीट्स रहती हैं KCET के लिए, जिसकी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 5000 पर क्लोज हो जाती है। एंड कॉमेट के लिए 7000 के अप्रॉक्सीमेट क्लोजिंग रैंक जाती है। एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए कोई क्लोजिंग रैंक नहीं होती, बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, मोटा पैसा होगा, तो आपको डोनेशन के थ्रू जा सकते हो, जिसमें आपको कुछ एडमिशन प्रोसेस ऐसा रहता है। अगर KCET के थ्रू जा रहे हो तो KCET की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कॉमेट के थ्रू जा रहे हो कॉमेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रहता है, एक्स्ट्रा डोनेशन जाता है। अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो 22 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, और ये पैसे उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते, क्योंकि डोनेशंस एक्स्ट्रा जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। अब अगर फीस की बात निकली है तो KCET और कॉमेट के थ्रू भी मैं इसकी फ़ीस बता देती हूँ। KCET के थ्रू आपको सिर्फ 5 लाख पे करने पड़ेंगे टोटल 4 साल के, एंड कॉमेट के थ्रू आपको 13 लाख पे करने पड़ेंगे टोटल 4 ईयर्स के। तो ये कुछ रहता है। उसके अलावा जो इनका हॉस्टल्स का रहता है वो मान के चलो 1 से 1.5 लाख पर ईयर का हॉस्टल फीस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप एनालाइज कर सकते हो। KCET के थ्रू तो खैर कम ही जा रहा है तो उनका ROI उसके अकॉर्डिंग निकल जाता है। अब ये जो मैंने आपको बताया है तो इससे आप एनालाइज कर सकते हो जो बच्चे KCET या कॉमेट के थ्रू जा रहे हैं उनकी ROI तो अच्छी निकल रही है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन जो मैनेजमेंट के थ्रू जा रहे हैं क्या उनकी ROI उनके हिसाब से निकल रही है, हम ये तब तक नहीं कह सकते जब तक हम इसके प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर लेते हैं। तो चलिए प्लेसमेंट की बात निकली है तो प्लेसमेंट का भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज 51 लाख पर एनम का अभी तक गया था, एंड इसका एवरेज 6 से 7 लाख हमेशा जाता रहता है। अब हाईएस्ट पैकेज तो मिनिमम एक स्टूडेंट का ही लगता है, मैक्स टू मैक्स 2 या 3, वो भी उतना उस लेवल का नहीं, क्योंकि पैकेज तो एक ही निकलता है हाईएस्ट। एवरेज से हमेशा एनालाइज करते हैं, और एवरेज वाला जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं KCET एंड कॉमेट के थ्रू जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वर्थ इट है। लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हैं तो आप खुद एनालाइज करो, वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू स्टूडेंट्स का ROI उस पर्सपेक्टिव से नहीं निकल पाता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स का कहना है कि हाँ कुछ 60 से 70% तो निकलता है ROI उनके अकॉर्डिंग, लेकिन जो रिमेनिंग सीट्स बचते हैं जो मैनेजमेंट कोटा से स्पेशली बच्चे जाते हैं उनका कहीं ना कहीं ROI वर्थ इट नहीं रहता उनके प्लेसमेंट के, उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो
ये रहता है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज तो आती हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी मिलती हैं। लगभग 300 से 400 प्लस कंपनीज, 500 प्लस कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं हमेशा, जिसमें टॉप की कंपनीज की लिस्ट नाम भी होते हैं। मास रिक्रूटर्स कम ही रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मास रिक्रूटर्स नहीं रहता, लेकिन पैकेज अच्छा वाला ऑफर करने वाली कंपनीज रहती है। अब ये आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे वहाँ से अच्छा सा प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इनके एकेडमिक्स की। तो यहाँ पे फैकल्टी सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है एकेडमिक्स में। जैसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए फोर्स किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उस लेवल का नहीं है। यहाँ पे एकेडमिक्स में बैलेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि मतलब पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। टीचर्स आपको उस लेवल का फोर्स नहीं करेंगे एंड उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर भी नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स एंड ऑल डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का दिया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करो, तो ये रहता है, बैलेंस हो जाता है। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे होगे, एकेडमिक्स में नहीं कर पा रहे होगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। अदर फैसिलिटीज़ की बात करूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी लेवल है और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ जैसे लाइब्रेरी हो गया, मेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, काउंसलिंग सेंटर हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब अगर मैं इसके इवेंट्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे इवेंट्स भी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं होते, बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते। जिसमें स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि अगर ये चाहें तो और ज़्यादा इवेंट्स और अच्छे इवेंट्स करा सकते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस हो सकता है वो नहीं करा पा रहे हो, या फिर क्लब्स उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, क्योंकि मेन जो होता है इवेंट्स का वो क्लब्स के ऊपर रहता है, कॉलेज के क्लब्स के ऊपर रहता है, स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है। हो सकता है क्लब्स में स्टूडेंट्स उतने एक्टिव ना हो जो उतने इवेंट्स कराएं, तो ये रीजंस हो सकते हैं। बाकी अब अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो देखो, अगर आपको कॉमेट के एंड KCET के थ्रू सीट मिल रही है तो आप उसको मत छोड़ो, उसके लिए जाओ। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से जाना है तो उसके लिए 1-2 बार सोचो, क्योंकि ROI उसके अकॉर्डिंग नहीं निकल पाता है। कॉलेज के 4 साल बाद आप कहीं ना कहीं जाके एनालाइज कर पाते हो कि आप यहाँ से प्लेसमेंट निकाल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोग सोचते नहीं हम करेंगे, हम अच्छे से बहुत मेहनत करेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन 1-2 साल बाद जाके रियलाइज़ होने लगता है कि शायद नहीं निकल पाए। या 1-2 बार सोचो अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो। मेरा मेन मोटिव यही है कहने का। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देती हूँ, कभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।